वर्ल्ड हेल्थ डे। वैसे तो ये दिन हर साल आता है और हर साल WHO की ढेरों गाइडलाइंस आती हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस बार एक ऐसी गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया है कि हमें किसी भी तरीके का जो दर्द है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज इसी तरीके के कुछ दर्द के बारे में बात करते हैं जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले सकते हैं। जो सबसे आम दर्द है वो है चेस्ट पेन, जिसको हम अक्सर समझते हैं कि कोई गैस का दर्द हो रहा होगा। चूँकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, हम सही तरीके से सो नहीं पाते हैं, तो हमें ये लगता है कि उन्हीं वजह से हमारी छाती में दर्द हो रहा है। लेकिन छाती का दर्द इग्नोर करना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कि वो साइलेंट हार्ट अटैक हो, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे ही आपके छाती के पास यानी कि चेस्ट में पेन होना शुरू हो, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि हो सकता है कि ये बाद में आपके लिए जानलेवा हो। जॉइंट पेन की बात करें तो वैसे तो उम्र के साथ जॉइंट पेन का होना बहुत आम बात है। कहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र को रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही जॉइंट पेन को नहीं रोक सकते हैं, चोली दामन का साथ होता है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी जॉइंट पेन्स होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो साइटिका जैसी कई सारी बीमारियां हैं जो मुंह खोलने लगती हैं और हम परेशान होते हैं। तो जैसे ही जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाए, वैसे ही डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको होना शुरू हुआ इससे पहले कि वो बड़ा हो जाए, एक बार ज़रूर मिल लें डॉक्टर से। मसल पेन, वैसे तो कहते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से हमें मसल पेन होता है, और अगर हम आज भी अपना टेस्ट कराने जाएं तो बाकी सब हो सकता है ठीक निकल आए, लेकिन विटामिन डी की कमी ज़रूर कहीं ना कहीं निकल आती है, क्योंकि हम सही वक्त पे यानी कि 10 बजे से पहले जो सनलाइट होती है उसके पास जाते ही नहीं है, और जब हम उसको लेंगे नहीं तो हमारे पास विटामिन डी की कमी तो हमेशा रहेगी। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा विटामिन डी की गोलियाँ, और विटामिन डी की गोलियाँ आप खाएंगे, तभी आपके जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होगी। तो जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं या फिर हर बात में आपको ऐसा आलस आने लग गया है, फटीग महसूस कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर, विटामिन डी की कमी हो सकती है। एक और बड़ा ही कॉमन सा दर्द है हेडेक का। अब हेडेक के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। एक माइग्रेन का दर्द होता है जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे हथौड़े एक साथ पड़ रहे हैं, और एक नॉर्मल हेडेक होता है जो ठीक से नहीं सोने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। तो हेडेक आपका चाहे किसी भी तरीके का हो, अगर वो लगातार हो रहा है और 2-4 दिन लगातार हो रहा है और बार बार आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी का ये संकेत हो सकता है। इसलिए जैसे ही ये बीमारी आपको शुरू हो और एक पेन किलर से ये ना जाए, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बचपन में स्कूल ना जाने के लिए कितनी बार पेट दर्द का बहाना बनाया था, तब ये पता नहीं था ना कि पेट का दर्द हो सकता है जानलेवा भी। कई बार ऐसा होता है कि पेट में दर्द होता है और वो गैस्ट्रिक का इतना एक्सट्रीम रूप होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंतों की एक बड़ी बीमारी के रूप में पेट दर्द सामने आए, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी शुरुआत पेट दर्द से ही होती है। तो इस दर्द को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। जॉइंट पेन्स और बैक पेन्स, इसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। जॉइंट पेन्स की बात हमने पहले भी की थी। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या फिर बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से, इसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन भी होता है, बैक पेन भी होता है, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। तो जैसे ही इनकी शुरुआत हो, डॉक्टर के पास सबसे पहले जाएं। पैरों का दर्द अक्सर होता रहता है, और हम हमेशा सोचते हैं कि या तो ज़्यादा जिम कर लिया है, ज़्यादा हम चल लिए हैं, या बहुत देर तक बैठे बैठे भी पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में अगर लगातार आपके दर्द हो रहा है, आपकी फीट्स में भी लगातार दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कोई वेन की प्रॉब्लम हो, कोई आर्टरी की प्रॉब्लम हो, और पैरों में बार बार अगर स्वेलिंग भी आ रही है, तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल अचानक से गिर गया हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही पैरों में दर्द होना शुरू हो और वो लगातार 1-2 दिन बढ़ जाए, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।